कभी कभी हमारे मन में यह शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटे? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन हैं। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षरशः विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत ये सभी श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर व माँ पार्वती घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया। भगवान शंकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूब गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप गंगा स्नान करके आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और यह कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता, पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया, पता नहीं हमसे कोई पाप हो ही गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। कथा का सार है कि गंगा स्नान भर से पाप नष्ट नहीं हो सकते, बल्कि गंगा की महिमा पर विश्वास रखना आवश्यक है। पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बताई गई है, जैसे कि गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देती है, जो भगवत पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष देती है, बड़े बड़े पाप हर लेती है और कठिनाइयाँ दूर कर देती हैं। मनुष्य के दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जीत जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।